उत्तराखंड के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने का ये जो मामला है, ये भले ही नया है लेकिन ये विवाद पुराना है। दरअसल इसकी शुरुआत आज से लगभग 5 साल पहले हुई। साल 2018 में होली का त्यौहार आ रहा था। एक घर में पकवान बन रहे थे। पकवान के लिए बेसन की ज़रूरत पड़ी। एक 9 साल की बच्ची को घर वालों ने पास की दुकान में बेसन लेने के लिए भेजा। बच्ची जैसे ही बाजार गई, एक धर्म विशेष के युवक ने उसे अगवा करने की कोशिश की और इस कोशिश में उस बच्ची को पकड़कर एक बाथरूम में बंद कर दिया। बच्ची को ढूंढना घर वालों ने शुरू किया। फिर मोहल्ले के लोग सामने आए और ढूंढते ढूंढते ये मामला पुलिस के पास पहुंचा। 22 घंटे गुजर गए लेकिन वो लड़की नहीं मिली। 22 घंटे के बाद उस बाथरूम का दरवाज़ा जब खोला गया तो वो लड़की वहाँ पर मिली। उसके शरीर पर चोट के निशान भी थे। ये मामला पुलिस के पास गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और धर्म विशेष के लड़के को थाने में भेज करके उसके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत कर दी। इसके बाद उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में कई ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घटती रहीं और लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और 26 मई इसी साल जब पुरोला में एक लड़की को भगाने की कथित कोशिश 2 लड़कों ने की, तो इस घटना के बाद जो पुरोला के लोग थे वो सड़कों पर आ गए और आंदोलन करने लगे। और इसके बाद ये जो धीरे धीरे बढ़ रहा गुस्सा है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और इस वजह से जो ये पूरा विवाद है ये खड़ा हुआ। ऐसे में 5 साल पहले क्या घटना घटी थी ये समझने के लिए उस शख्स के पास चलते हैं जिसकी बेटी को अगवा करने की कोशिश हुई थी। और इस तरह के वाकये की शुरुआत जब 5 साल पहले हुई थी तो क्या हुआ था, ज़रा चलते हैं और समझते हैं उस बच्ची के पिता से। जिस बच्ची का अपहरण हुआ था उस बच्ची के पिता हमारे साथ हैं। उनका नाम और ना बच्ची का नाम हम बता सकते हैं क्योंकि ये मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुआ था, लेकिन इनसे बात समझते हैं कि आखिर 2018 में हुआ क्या था। सर, जब हम यहाँ पुरोला पहुँचे और पता चला कि यहाँ पर एक विवाद शुरू हुआ है तो ऐसा लगा कि विवाद यहीं से पुरोला से ही शुरू हुआ, लेकिन जब हम तह में गए तो पता चला कि ये विवाद दरअसल 5 साल पुराना है और इसकी शुरुआत तब हुई जब आपकी बिटिया का अपहरण हुआ था। ये वाकई में अपहरण था या क्या था? अपहरण था सर। ये वो 2018 का मामला है सर। और वो क्या बोलते हैं, होली थी उस दिन, सूखी होली की बात है। और क्या बोलते हैं, वो बच्ची बेसन लेने बाजार आई और यहीं पे सर देवलसारी खड्ड पे हमारा मकान है। उन जब नीचे उतरी तो इस यहाँ पे अब चौकी ले जा रखी है, कमरा उन्होंने किराए में ले रखा था। और उसके बाद जब लड़की मतलब खड्ड पार करके जस्ट ही मकान है जहाँ पे चौकी है, तो लड़की को उन्होंने ऊपर बुलाया जहाँ से मैं मतलब कि मेरा सामान ले जा ले बाजार, और लड़की को उन्होंने बंद कर दी। मैं उस टाइम गांव था, हमारा ना उनसे कोई संबंध था, बल्कि अब तो थोड़ी दुकान भी ले रखी मैंने। उस टाइम तो नया रहता था मैं, मतलब इतना घर से आता था, खर्चा देता था मैं, तो उस लड़के को पहचानता तक नहीं था। तो बच्ची किसके साथ रहती थी? मेरी वाइफ परिवार रहता था। अच्छा, परिवार आपका यहाँ रहता? आप गाँव? हाँ, गाँव की किसान खेती बाड़ी करते थे, खर्चा पर्चा दे देते, जब फीस जमा करनी होती थी तब यहाँ आते थे। ठीक है। बाकी और फिर मैं त्योहारों में सब बोलते कि इधर आ जाओ। मैं भी आ गया था 4 बजे को। मैंने बोला लड़की कहाँ है, कैसे से मार्केट गई, मतलब 1-पौना घंटा हो गया। तो बाथरूम में जो बंद किया था जी, तो क्या पता चला जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया? तो क्या पता चला बाथरूम में क्यों बंद किया? तो बंदी बना लिया सर, किडनैप कर रहा था या किडनी बेच रहा था ये तो पता अब उसको होगा। थोड़ा लड़का आप माइंडी भी था। कह रहे थे कि जब एक कांड उसने वहाँ जीवनगढ़ में भी करा था, अपने फूफा के साथ आया था यहाँ। मैंने तो ऊपर देखा जब मतलब उत्तरकाशी गए हम, तारीख पे गए, हमने तो वहाँ देखा सर उसको। तो बस लड़की को पकड़ा जी, और उसके बाद बाथरूम में बंद कर दिया। कह रहे कि अगर तो चिल्लाएगी तो, अगर चिल्लाएगी भी नहीं, चिल्लाएगी, शोर नहीं करेगी तो तब तेरे मम्मी पापा के पास छोड़ देंगे, नहीं अन्यथा हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। तब लड़की चुप रही बेचारे, पता नहीं क्या हुआ। वो तो कह रही थी कि मैं तो मैंने नाटक करा, पता नहीं खुद बेहोश होगी, कुछ ऊपर वाले की देन होगी, पता नहीं क्या हुआ। क्या मुंह बांध दिया था? नहीं, गला, वो तो मार रहा था उसको, गला बांधा था? जी, यहाँ पूरा हो रखा था, उसकी दवाई पानी करवाई हमने। और मुंह वगैरह भी बांधा था? ना, मुंह नहीं बांधा था। वो लड़का वहाँ था क्या? वो लड़का तो पता नहीं कहाँ चले गया, वो तो पुलिस वालों ने बर्बाद किया, पता नहीं। जब घटना हुई थी नहीं वहाँ नहीं था। वहाँ होता तो तब तो इस दिन भयंकर रैली निकली, इतनी तो पुरोला में नहीं निकली। यहाँ पे जितने थे पूरे रात भर ढूंढा हमने, मार्केट में भी अपने रिश्तेदारों को भी पूछा कि किसके यहाँ गई, किसके यहाँ नहीं गई, सबको पूछा सर, कहीं मिली नहीं।
अच्छा, जी। तो मतलब लड़की गई बेसन लेने बेसन लेने और वहां से वापस नहीं आई, आप लोगों ने ढूंढना शुरू हमने ढूंढना शुरू फिर कर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस को, एसडीएम डीएम जितने थे, पूरे प्रशासन, हमारे विधायक थे चक्रोता के प्रीतम सिंह जी भी, मुन्ना चौहान जी भी, सब लोगों ने फोन करा, सारे मीडिया प्रभारी वगैरह सब यहाँ आ गए। फिर यहाँ वो करवाया, क्या बोलते हैं, मेडिकल करवाया। फिर उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा, यहाँ डॉक्टर भी है एक खान डॉक्टर। फिर एसडीएम ने सीधा उत्तरकाशी के लिए लिख दिया, फिर वहाँ करवाया हमने। तो वहां पे भी ऐसे, यहाँ पे भी वैसे ही बवाल हुआ था जैसा पुरोला में हो रहा है जी उस वक्त जी 2018 जी जी। क्या हुआ था उस दिन? वो बस रैलियाँ निकाली, जितने थे उतने चले गए सब। कितने मुस्लिम परिवार यहाँ से यहाँ गए? तो कम ही थे, इतने नहीं है जितने बड़कोट में और पुरुला में यहाँ, पर बाकी तो यहाँ कितने रहा करते थे पहले? कम ही थे सर। मैं तो जानकारी भी नहीं थी उस टाइम, तो नहीं थी जानकारी, अब है यहाँ पे। तो उस वक्त कैसे हटाया गया था? तो बस जुलूस निकाला, कुछ ऐसे ज्यादा विवाद हुआ नहीं, कम ही थे, कम डेरे थे, अपने आप चले गए। अच्छा, जी, तो ऐसे- जुलूस की वजह से फिर एक माहौल तैयार कर दिया गया और उसके बाद वो लोग चले गए। तो उसके बाद भी लगातार घटनाएं हो रही थी क्या? जी अलग अलग जगहों पे? हाँ, अलग अलग जगहों पे। हमारे यहाँ कल परसों त्रिवेणी में भी हुई, चक्रता त्रिवेणी में। वो दो लड़कों ने एक लड़की को भगा के ले गए, वो त्रिवेणी में पकड़ा गए। अब ये तो होते रह रहे, अब हम क्या होता है। तो आपकी बिटिया के कथित अपहरण के बाद से ये विवाद शुरू हुआ और फिर ये लगातार कुछ टाइम बाद हो रहा था। हो रहा सर। तो अभी जो पुरोला में हुआ है उसकी मामला अब राष्ट्रीय मामला बन चुका है, तो आपको लगता है कि सही हो रहा है? सही तो सही है सर। अब जो गलत करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो गलत को तो पकड़ना चाहिए सर। नहीं, गिरफ्तारी तो उनकी भी हो चुकी है, लेकिन पूरा मोहल्ला जैसे खाली करा दिया जाए या उनको। अब ये तो सर ऐसे हो रखा ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दिया, मतलब ऐसे वाला सीन हो गया सर। अब गलती एक करे और उसकी सजा सब लोग भुगतते हैं। सजा सबने भुगत। अब हालांकि वहाँ भी ऐसा तो बोला नहीं कोई खाली कर दो, अब अपने डर के मारे भाग रहे सब। अब जी। तो लगता है कि ये होना चाहिए? होना तो चाहिए सर। जो ऐसे विवाद कर रहे हो, तो चाहे हिंदू भी हो चाहे कोई भी हो, गलत चीजें तो नहीं, माँ बहने तो सबकी है, ऐसा तो है नहीं कि। तो अभी वो लड़का गिरफ्तार है, जी, जेल में है जी। उसके बाद से कभी इस इलाके में ऐसी कोई घटना घटी ना? उसके बाद तो अभी यहाँ इधर नौगांव में तो घटी 5 साल में कहीं नहीं? जी। तो वही लास्ट घटना एक बड़ी थी, उसके बाद से इस तरह की कोई घटना? हाँ, बाकी से और लोग जैसे पुरोला, ये त्रिवेणी ये हुई, अभी इसके बाद हुई, अभी मतलब बीच में साथ बरकोट वगैरह में भी कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, कुछ और जगहों पे प्रोटेस्ट हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएं वहाँ से सामने आ रही हैं, लेकिन शुरुआत एक तरह से कह सकते हैं हाँ, कि तो 5 साल पहले यहीं से हुई थी। यहीं से हुआ था। जी। तो मामला ये है इसमें कि 5 साल पहले 2018 में होली का दिन था और होली के दिन एक 9 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है पास के बाज़ार में बेसन खरीदने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाज़ार जाती है, वहाँ पर मौजूद कुछ लोग, जिनमें से एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल थी, वो लड़की को खींचता है और खींचने के बाद उसको एक बाथरूम में बंद कर देता है, ये धमकी देते हुए कि अगर तुमने शोर किया तो तुम्हें मार देंगे और अगर चुप रही तो तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मिलवाएंगे। लड़की डरी सहमी बाथरूम में पड़ी रही और 1-2 घंटे नहीं बल्कि पूरे 22 घंटे। और जब उनके परिजन, मोहल्ले के लोग, इस पूरे नौगांव के लोग ढूंढते ढूंढते उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो बेटी वहाँ पे मिलती है। और इसके बाद से शुरू होता है उत्तराखंड का वो दौर जहाँ पर बाहर से आए एक धर्म विशेष के लोग, उनको कुछ कहा नहीं जाता है, उनको धमकी नहीं दी जाती है, लेकिन प्रदर्शन करके माहौल ऐसा बनाया जाता है कि लोग अपने घरों को छोड़कर चले जाते हैं। एक वजह ये भी है कि लोग किराए पर अपना मकान या दुकान बाहर से आए धर्म विशेष के लोगों को नहीं देते हैं, इसलिए उनको बसने का मौका भी नहीं मिल पाता है। लेकिन शुरुआत नौगांव से हुई और धीरे धीरे इस तरह के वाक़ये अलग अलग इलाकों में होते गए और अब अंततः जब पुरोला में ये मामला हुआ तो ये मामला लोकल नहीं रहा बल्कि राज्यव्यापी हुआ और उसके बाद राष्ट्रव्यापी बन गया। तो फिलहाल ये कहानी थी जहाँ पर नौगांव से शुरू हुई घटना पूरे उत्तराखंड और पूरे देश का मामला बन चुकी है। तो देखना है कि फ़िलहाल महापंचायत होगी या नहीं, लेकिन इस महापंचायत के पीछे क्या इतिहास था, ये समझने के लिए मैं और मोहन पहुँचे थे इन शख्स के पास जिनकी बेटी का 5 साल पहले अपहरण करके उसको बाथरूम में बंद कर दिया गया। तो इस तरह के कई और कहानियाँ यहाँ से निकलेंगी। फिलहाल देखते रहिए द लॉ एंड टॉक।